नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूरोपीय यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स के ऊपर। समझेंगे आखिर ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने की बात कही जा रही है वो है क्या, और ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है क्यों इसको कंडेम किया जा रहा है, इसको क्यों जो है रिजेक्ट किया गया है। आप देख भी सकते हो जो हमारा पूरा का पूरा जो टाइटल है, टॉपिक है, आप देखोगे उसका टाइटल क्या है, यूनिलेटरल, प्यूनिटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी। तो आप देखोगे कि ब्रिक्स की जो अभी बैठक हुई है उसमें जो ब्रिक्स के नेता हैं उनका साफ साफ कहना था कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने की बात कही जा रही है वो सही नहीं है, और उसको वो क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के कंडेम कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या, इसके कारण भारत और चीन जैसे देशों को क्या नुकसान होने वाला है, और क्यों ब्रिक्स के देश जो है इसका जो है विरोध कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो वाई ये न्यूज सबको पता है कि जो ब्रिक्स की अभी बैठक हुई है उसमें ब्रिक्स के सभी देशों के द्वारा जो है सीधे सीधे जो उन्होंने क्या किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं CBAM, है ना, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको ये लोग 26 में लागू करने वाले हैं पूरी तरीके से, उसको इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से कंडेम किया है और साफ साफ कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन के द्वारा इस तरह का कोई भी फैसला किया जाता है, कोई भी इस तरह का टैक्स लगाने का प्रयास किया जाता है, तो ये लोग रिटेलिएट भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो दुनिया में जैसे WTO है या फिर उसका जो पूरी तरीके से जो एक तरीके से समझौता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर के, उसके खिलाफ भी ब्रिक्स के देशों ने इसे बताया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है सीधा। और यहाँ पर ब्रिक्स के देशों का यह भी कहना है कि अगर इस तरह के टैक्स लगाएगा यूरोपीय यूनियन, तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि खुद को एक क्लीन एनर्जी, क्लीन इकोनॉमी में क्या करें, कन्वर्ट करें, उसको भी ये क्या करेगा, धक्का पहुंचाएगा। तो काफी कुछ जो है यहाँ पर कहा गया है ब्रिक्स की बैठक में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्यों हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके सारे जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। खास करके ये समझेंगे कि आखिर ये बॉर्डर कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या, जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा हमारा जो पटना ऑफलाइन सेंटर है वहां पर 15 जुलाई से जो यूपीएससी का जो नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको जो है 30% तक का ऑफ जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है काफी कुछ उपलब्ध है। जैसे आप देखोगे, अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर्स और उसके जो PDF फाइल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एनसीईआरटी के नोट्स अवेलेबल हैं। PYQ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पर विजिट करना है और ये सारे जो सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है उसका आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप इस टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस न्यूज को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये सारे जो 3 इंफॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज के टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं कर रहा हूं, CBA मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। पूरा नाम क्या है इसका, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये काम कैसे करता है, देखिए जैसे यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि उनके द्वारा क्या किया गया है, यूरोपियन कंट्रीज में जो भी यूरोपियन यूनियन के क्या है, मेंबर हैं, उन देशों में इन्होंने सख्त, काफी कड़े जो है कार्बन इमिशन के कानून लागू किए हैं।
खास करके उन कंपनियों पर जो ज्यादा क्या करते हैं, कार्बन का इमिशन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यूरोपीय यूनियन में कोई कंपनी जो है वो स्टील का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, स्टील का प्रोडक्शन कर रही है, तो आप, या फिर सीमेंट का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, जहां पर आप देखोगे कि भारी मात्रा में CO2 गैस का यानी कि इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, इमिशन। तो यहां पर यूरोपीय यूनियन ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि अगर कोई कोई कंपनी, या तो आप टेक्नोलॉजी में क्या कीजिए, चेंजेस कीजिए, या फिर अगर आप ज्यादा इमिशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखोगे यूरोपीय यूनियन का यह कहना है कि हम अपने देशों में, जो यूरोपियन देश के मेंबर कंट्री है, वहां पर हम क्या करते हैं, काफी कड़े कानून हमने लगा रखे हैं, एक हाई स्टैंडर्ड हमने सेट किया है। वैसी कंपनियां जो ज्यादा इमिशन करती हैं उन पर हम कड़ाई से काम कर रहे हैं ताकि इमिशन कम हो जाए। अब नई टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करने के लिए स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट को कहेंगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि वही दूसरे देशों से जो स्टील और सीमेंट बन के आ रहा है, जैसे इंडिया और चाइना से, वहां की सरकारें जो है इस तरह का कोई भी काम नहीं करती। और इसके कारण क्या हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन के देशों में जो स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई भी टैक्स या फिर टेक्नोलॉजी में को अपग्रेड करने को लेकर के कोई भी काम भारत और चीन जैसे देश अपने देशों में नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो सीमेंट बनेगा, वहां पर जो स्टील बनेगा, वो यूरोपीय यूनियन की कंपनियों के द्वारा बनाए गए स्टील और सीमेंट से क्या होगा, सस्ता होगा। अगर ये देश अपना सीमेंट या फिर स्टील हमारे देश में भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपने देश में या तो इसी तरह का स्टैंडर्ड क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। उन्हें भी अपने देश में जो कंपनियां हैं जो हाई कार्बन इमिशन करती है वहां पर उनको टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए कहना चाहिए, या फिर जो नहीं कर रही है उन पर कोई कार्बन टैक्स लगाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो अगर वो कोई स्टील यूरोपियन कंट्री में इंटर करेगा तो क्या करेगा, यूरोपियन यूनियन का देश क्या करेंगे, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, ताकि जो है यूरोपियन मार्केट में जो यूरोपियन कंपनियों के द्वारा बनाया गया स्टील है और जो इंडिया और चाइना के द्वारा बनाया गया स्टील है वो क्या है, कॉम्पिटेटिव हो सके, क्योंकि वो तो सस्ता है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर हम आम भाषा में कहें, एक लैंग्वेज में समझने का, शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो ये एक क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी है, जो यूरोपीय यूनियन के देश उन देशों के प्रोडक्ट पर लगाते हैं जिन देशों में जो है यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनके जो कार्बन इमिशन के स्टैंडर्ड हैं या फिर जो उन्होंने गोल सेट किया है, वहां पर उन देशों में इस तरह के स्टैंडर्ड सेट नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब है कि उनका यह कहना है कि अगर हम ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो वैसे देश जो अपने अपने देशों में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, कड़े नियम लगाएंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। उससे क्या होगा, पूरी दुनिया में जो कार्बन इमिशन है वो क्या होगा, कम होगा। तो खैर, आपको क्या देखना है, इस आपको अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या है, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स फ्रॉम कंट्रीज विथ हायर इमिशन देन EU स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो है समझाने का प्रयास किया है, और यही आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये CABM है क्या, है ना, या फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या। तो EU का कोई भी एक देश, और इधर मान लीजिए क्या है, इंडिया है और क्या है, चाइना जैसे देश हैं। तो यहां से अगर कोई स्टील बन करके कहां जा रहा है, यूरोपियन के किसी देश में जा रहा है, तो यूरोपीय यूनियन का कोई देश जो इसको इंपोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, इनके स्टील पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी क्या करेगा, इंपोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया और चाइना जैसे देश अपने स्टील प्लांट्स में जो होने वाली इमिशन है उसको रोकने का उस तरीके से प्रयास नहीं कर रहे जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन के देशों ने कर रखा है। तो यूरोपीय यूनियन का देश अगर अपनी कंपनी के किसी स्टील प्लांट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है ताकि वो ज्यादा इमिशन कर रहे हैं, या फिर वो उनको बोल रहा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कीजिए ताकि इमिशन कम हो, ऑब्वियसली यूरोपीय यूनियन में जो कंपनी स्टील बना रही होगी उसका स्टील का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये जो स्टील आ रहा है उसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो इससे यूरोपीय यूनियन के जो कंपनियां हैं उनको भी नुकसान होने वाला, मार्केट पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसका रास्ता उन्होंने क्या ढूंढा कि वैसे देश जहां से स्टील या सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हाई इमिशन करने वाले क्या है, इंडस्ट्री हैं, अगर उन देशों में इस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं तो हम क्या करेंगे, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेंगे।
ताकि यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय यूनियन में जो देश हैं उनके द्वारा बनाया गया जो स्टील है और इंडिया चाइना जैसे देशों के द्वारा बनाया गया जो स्टील कीमत है वो एक बराबर हो जाए, जिससे कि यूरोपीय यूनियन के कंपनियों को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। यही है पूरा का पूरा मामला, जिसका विरोध जो है भारत और चीन या अन्य विकासशील देश क्या कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ स्टील और सीमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे विकासशील देश ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने देशों में क्या करें, इमिशन को कम करें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर यूरोपीय यूनियन हर उस प्रोडक्ट पर जो बाहर से आ रहा है और उनको लगता है कि उस देश में जो है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सही कदम नहीं उठाया गया है, अगर वो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेगा तो कहीं ना कहीं ये विकासशील देशों को क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार में। यही पूरा का पूरा मामला है जिसको लेकर के ब्रिक्स के देश, जो कि क्या है, ग्लोबल साउथ के देश है ना, विकासशील देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही सारा कुछ क्लियर कर दिया कि आखिर ये पूरा का पूरा टैक्स है क्या, है ना। ऐसे यहां पर मैंने आपको कंटेंट दे दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो CBAM इज एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स फ्रॉम कंट्रीज विथ हायर इमिशन देन EU स्टैंडर्ड्स, है ना। इसके कारण, इस इंपोर्ट ड्यूटी को इंपोज करने के कारण क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक इंडियन स्टील है या फिर जो सीमेंट है वो क्या होंगे, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो यूरोप के मार्केट में क्या हो जाएंगे, लेस कंपिटेटिव, जिससे भारतीय कंपनियों को क्या होने वाला है, या चाइना की कंपनियों को या फिर किसी अन्य विकासशील देश की कंपनियों को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और इसी के कारण आप देखोगे पूरा का पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है और ये देश कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं और हर मंच पर क्या किया जाएगा, इस तरह के टैक्स का हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, है ना। ये चीजें, हालांकि यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि उसका पूरा जो मकसद है वो कार्बन लीकेज को क्या करना है, कम करना है। अब ये कार्बन लीकेज का मतलब क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमारे जो देश हैं वो हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, किसको लेकर के, इमिशन को लेकर के। वो इमिशन कंट्रोल को लेकर के क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी कंपनियों पर क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी को यूज करो, है ना। आप, अगर आप ज्यादा इमिशन करोगे तो उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि ठीक है, हमने तो कम कर दिया इमिशन को, लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वहां पर तो इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगर हम इमिशन को कम करते जा रहे हैं और दुनिया के देश जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, वो क्या कर रहे हैं, अपने देशों में इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हुआ तो एक ही बात ना कि हमने कम किया लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो इमिशन कभी कम होगा ही नहीं। तो यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि वो जो टैक्स इंपोज कर रहे हैं वैसे देशों से आने वाले सामान पर जहां पर इमिशन कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड हैं वो हमारे जैसे नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कार्बन लीकेज को हम लोग क्या कर सके, रोक सके। हमने तो इमिशन को कम कर दिया, लेकिन बाकी जो विकासशील देश है वहां पर आप देखोगे, चूंकि वो गरीबी का बहाना बना करके, विकासशील देश है इसका बहाना बना करके वो क्या कर रहे हैं, इमिशन को कम करने की टेक्नोलॉजी को वहां पर इंपोज नहीं कर रहे हैं, कोई कार्बन टैक्स नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमने तो कम कर लिया CO2 के इमिशन को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक जगह कम हुआ, एक जगह बढ़ गया। तो इमिशन ऐसे कभी कम होगा ही नहीं और इसीलिए इस तरह के टैक्स वो लगाने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो उनका अपना क्या है ना, दलील है कि हम कार्बन लीकेज को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह के ड्यूटी जो है इंपोज करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया के देश जो भी यूरोपीय यूनियन के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, वो क्या करें, अपने अपने देशों में इमिशन को कम करने को लेकर के कदम उठाएं। ये उनका क्या है, मेन मकसद। हालांकि भारत जैसे देशों ने साफ साफ कहा है कि उनसे इससे उनको नुकसान होने वाला है और अगर ऐसा कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगाया जाता है 26 में या जब भी, तो यहां पर वो लोग इसका विरोध करेंगे, हर मंच पर करेंगे, ठीक है ना। ये चीजें उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सारे के सारे जो ड्यूटीज लगाने की बात कही जा रही है, जो टैक्स है, वो वायलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। तो इस तरह का एक तरफा काम जो है कोई भी नहीं कर सकता। एक तरफा यूरोपीय यूनियन लगाएगा और हम नहीं लगाएंगे, ऐसी बातें जो है साफ साफ कही जा रही हैं। हो सकता है कि ब्रिक्स के देश रिटेलिएट करें, यूरोपीय यूनियन के देशों पर कुछ नया तरह का टैक्स लगा दें। तो ये सब आने वाले दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है।
हाउ इट वर्क मैंने आपको जो है साफ साफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है कि वैसा कोई भी देश जहां पर जो इमिशन के स्टैंडर्ड है वो उस तरह के नहीं है जैसा कि यूरोप में है, वहां से अगर कोई भी सामान आता है तो वो क्या करेंगे, इस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर देंगे, जिससे कि उनकी कीमत बढ़ जाए और यूरोपियन मार्केट में जो उनको जो है टफ कंपटीशन का सामना करना पड़े। इनका यह भी कहना है कि ठीक है, हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, अगर जैसे इंडिया है, अगर इंडिया ने अपने स्टील प्लांट्स पर जो है अपने ही देश में अगर क्या कर दिया है, इंपोर्ट इस तरह का कोई टैक्स लगा दिया, जैसे मान लीजिए भारत की जो स्टील कंपनियां हैं, अगर वो इमिशन के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो भारत सरकार ने अगर उनको अपने देश में ही सजा दे दी है, मतलब उन पर कोई टैक्स लगा दिया है, कोई ड्यूटी लगा दी है, तो भले हम क्या करेंगे, उन पर जब यूरोप में वो सामान आएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा, है ना? तो ये आप देखोगे बहुत सारा चीजें जो है यहाँ पर एक साथ काम कर रही है। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है, कंटेंट भी है, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ये जो ये है वो एक बहुत ही बड़ा टकराव का रास्ता तैयार कर रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ के देश और यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच में। अब आगे चल करके हमें ये देखना होगा कि आखिर कैसे इसका जो है समाधान निकाला जाए। हालांकि आज के इस सेशन में मैंने आपको जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसको पूरी तरीके से समझाने का काम किया है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो रोज लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और